नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्वांचल की राजनीति हमेशा चर्चा में रही। यहाँ की सियासत सीधी नहीं होती बल्कि परतों में चलती है। गांव, पंचायत, जिला और फिर विधानसभा, लोकसभा, हर स्तर की राजनीति की अपनी अपनी चाल होती है। जैसे जैसे 2027 के यूपी विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पूर्वांचल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही। इस बार चर्चा में सिर्फ बड़े नेता, बड़े बाहुबली नहीं बल्कि उनके परिवारों की भी चर्चा है। दरअसल एक तरफ ब्रजेश सिंह तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह की खूब चर्चा है। दोनों के रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक, राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना। और शायद इसी कोशिश में दोनों के दोनों बाहुबली लगे हुए। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान हाल में ही पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह से पूछा गया कि ब्रजेश सिंह के परिवार के लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जौनपुर में राउंड 2 होगा, धनंजय बनाम ब्रजेश सिंह इसका मतलब। इस पर धनंजय कहते हैं कि स्वागत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी मोस्ट वेलकम, जिसकी इच्छा हो आके लड़े चुनाव। एक और इंटरव्यू के दौरान जब ब्रजेश सिंह से पूछा गया क्या वो जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा, चुनाव तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन कहां से लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। पार्टी भी उसी वक्त तय होगी। दरअसल इस बार सियासत का अखाड़ा जिला पंचायत का चुनाव बनने जा रहा है। खबर है कि ब्रजेश सिंह की बेटी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह पहले से ही जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और वो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इन दोनों खबरों ने साफ कर दिया कि पंचायत के चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल यही चुनाव 2027 की नींव रखेगा। पूर्वांचल में लोग जानते हैं कि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव के विकास का सवाल नहीं बल्कि स्थानीय सत्ता पर पूरा नियंत्रण। ये चुनाव बताते हैं कि किस नेता की जमीन मजबूत है और किसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। इसी वजह से बाहुबली ब्रजेश सिंह हो या बाहुबली धनंजय सिंह, दोनों ही अपने अपने परिवारों को आगे कर रहे हैं। ब्रजेश सिंह की पहचान एक ऐसे बाहुबली के रूप में रही जो कम बोलते हैं पर काम ज्यादा करते हैं। वो मंचों पर भी कम दिखाई देते हैं लेकिन पर्दे के पीछे उनकी भूमिका हमेशा चर्चा का विषय रहती है और खासतौर पर पूर्वांचल। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सियासत की चालें शांति से चलते हैं। अब उनकी बेटी का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना इसी सोच का एक हिस्सा माना जाता है। ये कदम दिखाता है कि वो अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी बेटी का मैदान में उतरना कई मायनों में इसलिए अहम बन जाता है। अब एक तो यह कि इससे राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री होगी, दूसरा ये कि युवा महिला चेहरा गांव और जिला स्तर पर लोगों को आकर्षित कर सकता है। पंचायत चुनाव में महिला उम्मीदवारों को लेकर एक अलग भरोसा भी देखने को मिलता रहा। ये पूरा ट्रेंड रहा। लोग उम्मीद करते हैं कि महिला प्रतिनिधि गांव, समाज, जिला की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। लेकिन यहां खेल कुछ और है। ब्रजेश सिंह की रणनीति इस ओर इशारा करती है कि वो चाहते हैं कि पंचायत चुनाव बिना ज्यादा शोर शराबे के उनके पक्ष में चला है। उनके समर्थक गांव गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जाति संतुलन, पुराने रिश्ते, स्थानीय प्रभावशाली लोगों का समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है और ये सियासी चालू लगातार चल रहे हैं। वे खुला टकराव नहीं चाहते बल्कि चुपचाप बढ़त बनाना चाहते हैं। इस रणनीति पर ब्रजेश सिंह काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ धनंजय की राजनीति बिल्कुल अलग ढंग की है। वो हमेशा सीधे जनता के बीच रहने वाले नेता और बाहुबली माने जाते रहे। उनके समर्थक जमीन से उनको जुड़ा हुआ नेता बताते हैं, बल्कि धनंजय का मानना भी है राजनीति लोगों से दूर रहकर नहीं की जा सकती। यही वजह है कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत का चुनाव लड़कर फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहती है। वो पिछले 5 साल भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। श्रीकला सिंह रेड्डी का चुनाव में उतरना धनंजय सिंह के लिए न सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव है बल्कि राजनीतिक चाल भी। दरअसल यह संदेश दिया जा रहा है कि उनका परिवार पूरी मजबूती से राजनीति में मौजूद है, बावजूद इसके कि धनंजय लगातार चुनाव हार रहे हैं। पंचायत चुनाव में महिला बड़ी संख्या में वोट करती हैं और महिला उम्मीदवार को अपने करीब भी मानती है। इसका फायदा श्रीकला रेड्डी को मिल सकता है, पहले मिला भी है। धनंजय की तैयारी ज्यादा खुली दिखाई। वो समर्थकों के साथ बैठकों में शामिल हो रहे हैं, लोगों से सीधे मिल रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जनाधार आज भी कायम है और जौनपुर की गद्दी पर उनकी पकड़ भी कायम है। पंचायत चुनाव के जरिए धनंजय ये साबित करना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है और वो फिर से मल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर श्रीकला जीतती हैं तो ये धनंजय के लिए बड़ी जीत होगी, लेकिन ये संदेश भी जाएगा पूर्वांचल में कि उनका जनाधार कमजोर नहीं पड़ा, भले वो इससे पहले लगातार चुनाव हारे।
इससे वे 2027 में एक मजबूत दावेदार के तौर पर जौनपुर के इलाके में उभर सकते हैं। राजनीतिक दलों की नजर ऐसे ही नेताओं पर रहती है जो चुनाव जीतने में सक्षम हो। पूर्वांचल की लड़ाई अब सिर्फ दो नेताओं, दो बाहुबलियों की नहीं रही, यह लड़ाई दो परिवारों की सियासी टक्कर का अखाड़ा बन रही। एक तरफ शांत और राजनीति करने वाले ब्रजेश सिंह, तो दूसरी तरफ खुली और सीधी राजनीति करने वाले धनंजय। जनता दोनों को देख रही है और अपने अपने हिसाब से फैसला करने की तैयारी में। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर दिखता है, लेकिन उसकी कहानी यूपी के पंचायत चुनाव में लिखी जा रही है और इसकी तैयारी पूर्वांचल में दिखाई पड़ती है। पूर्वांचल की राजनीति में यह दौर बेहद दिलचस्प होने वाला है। आने वाले समय में साफ होगा कि जनता किस रास्ते को चुनती है, किस बाहुबली को चुनती है। लेकिन यह बात भी तय होगी कि ब्रजेश सिंह और धनंजय की यह जंग पूर्वांचल की सियासत को लंबे समय तक गर्म रखती है। 2027 तक इसकी गूंज भी जरूर सुनाई देगी, क्योंकि ये लड़ाई बेहद अहम है और जौनपुर की जिला पंचायत की गद्दी की। अब बात जिला पंचायत चुनाव की, तो कहा जा रहा है कि 2026 में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के वोट से होता है। जौनपुर में अगर ब्रजेश सिंह की बेटी श्रीकला रेड्डी आमने सामने होती हैं, तो ये दोनों फैमिली ठाकुर परिवार हैं और दोनों ठाकुर परिवारों की जंग सीधे तौर पर सामने दिखाई देगी। इसलिए वोट बढ़ सकते हैं, ठेके और विकास के कामों पर इसका असर पड़ सकता है। ब्रजेश का गढ़ दरअसल वाराणसी और गाजीपुर है, लेकिन जौनपुर में एंट्री से उनके एक नया खेल बनेगा। धनंजय का कहना है कि लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हम ही चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव 2027 के लिए एक ट्रेलर है, जिसको जीतने वाला लोकल स्तर पर मजबूत हो जाएगा और विधानसभा चुनाव में एक जिताऊ छवि के साथ उभर कर आ सकता है। दरअसल 2025 का कफ सिरफ कांड इस जंग में एक नया सियासी मोड़ लाया। यह मामला कोडीन वाले कफ सिरफ की गैर कानूनी बिक्री का है। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, जैसे आलोक सिंह, अमित टाटा की तो कई सारी तस्वीरें धनंजय सिंह के साथ वायरल हुई। धनंजय सिंह ने साफ कहा कि वो पुराने जानकार, लेकिन इस धंधे से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच हो और इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो। उन्होंने कहा यह राजनीतिक साजिश है। धनंजय का नाम आने से उनकी छवि पर असर पड़ा है, लेकिन उनके समर्थक इस पूरे आरोप को झूठा बताते हैं। ब्रजेश सिंह का इस कांड में सीधा नाम नहीं आया। लोग ये आरोप लगाते हैं कि क्या धनंजय का नाम इस पूरे मामले में शामिल करने में ब्रजेश सिंह का भी नाम है, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस जांच में ब्रजेश का अब तक कोई जिक्र नहीं आया। धनंजय एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कप सिरप कांड पर उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। इस विवाद से पूर्वांचल की राजनीति में हलचल है। विपक्षी पार्टियां इसे चुनाव में इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन धनंजय मजबूत हैं और ठाकुर वोटों पर उनकी पकड़ बनी हुई है, ऐसा धनंजय समर्थकों का कहना है। अब सवाल यह है कि पंचायत के चुनाव में यह मामला कितना तूल पकड़ेगा। पूर्वांचल की सियासत को समझने वाले लोग कहते हैं कि गांव के चुनाव में रोजमर्रा की समस्या ज्यादा मायने रखती है। सड़क, पानी, नाली, राशन और स्थानीय दबदबे जैसे मुद्दे वोट तय करते हैं। फिर भी ऐसे मामले पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किए जाते और बातचीत और चर्चा में तो बने ही रहते हैं। जिला पंचायत के नतीजे सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे, ये तो अभी से दिखाई पड़ता है। लेकिन पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह की टक्कर दरअसल पूर्वांचल में बाहुबल की दिशा भी तय कर सकती है। अगर ब्रजेश सिंह की बेटी चुनाव जीतती है, तो माना जाएगा कि उनका नेटवर्क और पकड़ आज भी पूर्वांचल के इस हिस्से में काफी मजबूत है। इससे उनकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी, बड़े दल भी उनको गंभीरता से लेंगे। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।